शहर के सर्कुलर रोड स्थित एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला की मृत्यु के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में महिला का गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया। महिला का पथरी का ऑपरेशन किया गया था। परिजनों का आरोप है कि गलत नस काट देने के कारण महिला की ब्लीडिंग ही नहीं रुकी। महिला की हालात बिगड़ी तो अस्पताल की ओर से उन्हें रोहतक पीजीआई रेफ़र कर दिया गया। रोहतक पीजीआई में चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। महिला की मौत के बाद परिजन उनके शव को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे और एम्बुलेंस में शव को रखकर रोष जताया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ऑपरेशन करते वक्त ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण यह मौत हुई है। यहाँ बता दें कि जिस अस्पताल पर यह गंभीर आरोप हैं वह पहले भी विवादों में रह चुका है। उस अस्पताल पर पहले भी कई मरीजों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामला ये है कि मेरा श्यामनगर गांव है और ये मेरे ताऊ की पुत्रवधू है और इनका नाम है मीना वाइफ ऑफ जगह सिंह। ये ऑपरेशन के मतलब दवाई लेने के लिए यहाँ पे आए थे अपनी लड़की को लेके। इनकी पथरी थी और पथरी का इलाज कराने के लिए दवाई लेने के लिए देवज्योति हॉस्पिटल हरिवाड़ी के अंदर आई थी और वो यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने मोटिवेट किया उनको कि आप इसका ऑपरेट करा लो, क्योंकि इनके पास आयुष्मान कार्ड था। उन्होंने पूछा कि आयुष्मान कार्ड है, उन्होंने हाँ है, तो आप इसको ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन में तब्दील कर दी, उनको बताया कि ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन के लिए उन्होंने उनकी लड़की साथ थी, वो 20-21 साल की है और दोनों माँ बेटी थी। इसका हस्बैंड साथ नहीं आया था, वो अभी क्योंकि दवाई लेने आई थी। तो उसने कहा कि कोई नहीं, ये लड़की सिग्नेचर वगैरह जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ है वो करा लेंगी और आप इनका एडमिट करो। एडमिट कर दिया। ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन किया इन्होंने। ऑपरेशन किया तो पेट की जो अंदर से नसें कट गई और इनको ब्लड नहीं रुका और इनके काबू से बाहर हो गया। तब इन्होंने कहा कि आप अपने घर से किसी को बुला लो और इनको मैं रोहतक भेज रहा हूँ, मेरे यहाँ नहीं हो गए। और इन्होंने जब हमारे बंदे वहाँ से श्यामनगर से यहाँ तक आने में मिनिमम 1.25 से 1.5 घंटा लगा होगा और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप रोहतक ले जाओ और रोहतक ले गए। रोहतक ले गए तो डॉक्टर ने देखी गंभीर हालत। तो वहाँ पे जब उन्होंने ऑपरेशन को दोबारा किया, इन्होंने जल्दी में मोटे टाँके लगा के इनको फ्री कर दिया यहाँ से, अपनी यानी कि बला टाल दिए इन्होंने, ले जाओ यहाँ से। और जैसे ही यहाँ से लेके गए वहाँ लेके उन्होंने देखा कि ऑपरेशन की नसें दोबारा ऑपरेशन किया और पेट के अंदर काफ़ी खून इकट्ठा हो रहा था। उन्होंने खून निकाला और नस कटने की वजह से काफ़ी शरीर का ब्लड निकल चुका था। उनके बाद उन्होंने अपने खून चढ़ाया वगैरह, लेकिन मामला सीरियस था और आज सुबह 6 बजे उन्होंने ये आपने यहाँ एडमिट कराई थी। यहाँ शुक्रवार को दिन में आए थे और इन्होंने ऑपरेट किया। शाम को ये बताया ऑपरेशन करने के बाद कि हमारे काबू से बाहर है नस कटने की वजह से। ये सारा मामला पेट की नस कटने की वजह से हुआ। ये डॉक्टर ने कहा था कि पेट की नस कटने ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है, पेट की नस। डॉक्टर मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है इन्होंने डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया उसमें लापरवाही बरती और थोड़े लीवर की और 2-3 जगह इन्होंने गलत ट्रीटमेंट दिया, जिसको रोहतक वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाई रिक्वेस्ट में उन्होंने एक्सेप्ट करा और सारा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो किया उन्होंने। लेकिन उस दौरान ब्लड इतना निकल गया कि इनमें जान मतलब नथिंग रहेगी। उन्होंने ये कहा था कि 20% है, अगर बच गई तो आपकी। और अच्छा, ये कहना क्या चाहते हैं? अब लापरवाही इनकी है। क्या लापरवाही थी और किसने कहा ये बात लापरवाही है? डॉक्टर ने कहा रोहतक वाले ने, और इन्होंने ना कोई प्रोसीजर के तहत मान लो वहाँ भी भेजना था तो कोई पेपर वर्क तो बना के दिया होता। खाली ये लिखने से कि ब्लीडिंग हो रही है और हम भेज रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है भाई। किसी को तो ऐसा शुगर में कहीं दिक्कत आई हो, कोई बीपी आया हो, कुछ तो कागज दिया होता है इनको। अगर हम आपको कह दें ये ले वहाँ चले जाओ तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं वहाँ पे? तो अभी क्या हमारी यही मांग है अगर आगे उसको इनका दर्द हो और इनको जो उचित कार्रवाई। में पथरी थी, पित्त की थैली का ऑपरेशन था। हमारे यहाँ सर्जन डॉक्टर गौरव यादव ने ऑपरेशन किया था। ठीक है, मैं डॉक्टर देवेंद्र यादव अस्पताल का मालिक हूँ। तो ऑपरेशन के दौरान जो है पेशेंट को ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमने उसको 3 से 4 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया। उसके बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया और पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा थी, इस वजह से हमने इस पेशेंट को रोहतक रेफर कर दिया था। मरीज रोहतक में एडमिट हो गया था। उसके बाद मरीज का रोहतक में भी दोबारा से ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद उसकी हालत किस तरह बिगड़ी क्या रहे अपडेट तो मेरे पास है नहीं कि प्रेजेंटली उसकी क्या है, पर उस टाइम मुझे मालूम था कि रात को उसका वहां पे ऑपरेशन हुआ था और मेरे पेशेंट वहां पे आईसीयू में एडमिट था।
अब एट प्रेजेंट उसके साथ क्या हुआ है, पेशेंट बचा है या सीरियस है या मान लो एडमिट है, मुझे मालूम नहीं है कि कोई भी ऑपरेशन होता है वो एक क्वालिफाइड और वेल ट्रेन्ड एक्सपीरियंस सर्जन ने किया है। ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क हमेशा रहता है, हर ऑपरेशन में रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो पहली बार ऑपरेशन किया, वो कई हजारों ऑपरेशन कर चुका है और रोज के 4-5 इसी तरह के ऑपरेशन करता है। पर कुछ हर पेशेंट से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर सर्जरी में, तो वो कॉम्प्लिकेशन उसको हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान ही ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देव ज्योति के खिलाफ सारी शिकायतें होती हैं। देव ज्योति में क्या है कि हमारे पास सर्जिकल वर्क और वो काम सबसे ज्यादा, अगर आप सबसे ज्यादा काम करोगे तो आपके पास जो कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम्स है, वो भी हम वो रहेंगे। बाकी हमारी तरफ से कोई ऐसी कोई शिकायत पेंडिंग नहीं है। अब साल में कोई 1 या 2 बार इस तरह की चीजें होना आम बात है, इसमें हम ना अस्पताल कुछ कर सकता है ना कोई और कुछ कर सकता है। अगर मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज होगा, इसमें अस्पताल तो उसके लिए होता है, ठीक है। मरीज के साथ जो दिक्कतें हैं, मान लो पित्त की थैली में पथरी है या गुर्दे में पथरी है या कोई भी उसके साथ परेशानी है, तो उसके साथ वो रहेगा।